जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज सुनेंगे, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। बहुत से मनुष्यों का यह प्रश्न होता है कि साहब काम होते होते काम हाथ से निकल जाता है, पैसे का नुकसान हो जाता है और फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता, नुकसान पे नुकसान होता जाता है। जहां भी पैसे लगाते हैं वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। पार्टनरशिप में लगाते हैं तो पार्टनरशिप में नुकसान हो जाता है। किसी काम कर रहे हैं, कोई काम का आर्डर आ चुका है, काम करने लग गए तो वो काम का आर्डर का काम पूरा होते होते बिगड़ जाता है और पैसे का नुकसान हो जाता है। आज इस काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इसके रहस्य से हम पर्दा खोलेंगे। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका चेक कराना चाहिए। अब हम जब पूछते हैं कि भैया आपकी कोई जन्म पत्रिका हो तो दे दो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हो, तो उसके आधार पर हम ये चेक करके बता देंगे कि आपको कौन सा ग्रह आपके ये बनते बनते काम को बिगाड़ देता है। किसका श्राप लगा हुआ है आपको? माता जी का श्राप है, पिता का श्राप है, कुल देवी देवता का श्राप है, पितृ देवताओं का श्राप है, भाइयों का श्राप है, बहनों का श्राप है, गुरु का श्राप है, सेवक लोगों का श्राप है, या फिर समाज का श्राप है, या फिर कोई सती माता का श्राप है, किसी की अकाल मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा परेशान कर रही हो। तो इन सब वजह को हमें पत्रिका के माध्यम से देखना पड़ता है। अब वो कहते साहब हमारे पास तो जन्म पत्रिका ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बताएं कि आपके काम जो है बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं? कुछ न कुछ तो पूर्व जन्म का श्राप है, पूर्व जन्म का पाप कर्म है। वो पाप कर्म जब तक जान नहीं लोगे, आपको कोई भी व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं ला सकता। आपके काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो श्राप का कष्ट आप नहीं भोग लोगे तब तक आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। तो अब हम आते हैं, तो पहला पार्ट तो ये होगा कि पूर्व जन्म को देखना पड़ता है कि पूर्व जन्म में कौन सा ग्रह था जो आपके काम को बिगाड़ रहा है। फिर इस जन्म में भी आपने क्या पुराणों के अनुसार चल रहे हो, चाहे कथाओं के अनुसार चल रहे हो, क्या रामायण जी के अनुसार चल रहे हो, क्या महाभारत के अनुसार चल रहे हो, क्या भागवत के अनुसार चल रहे हो, क्या वेद के अनुसार चल रहे हो, क्या समाज के अनुसार चल रहे हो, क्या धर्म के अनुसार चल रहे हो, क्या कानून, देश के कानून के अनुसार चल रहे हो। ये 9 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि हमें जो किताब बनाई गई है, हमारे धार्मिक किताब, जो हमारे जीवन जीने का एक तरीके का नियम कानून है, वो उसके अनुसार हमें चलना। क्या उसमें कितनी हम लेतलाली कर रहे हैं, कितना हमने छेद कर दिए, कितने हमने उन नियमों को ताक पर रख दिया, तोड़ दिया, तो आपको कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी और आपके इस तरीके से बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे बालक कैसा उत्पन्न हुआ है, भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है। आपके यहाँ जो बालिका उत्पन्न हुई वो भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है। आपके बालक की जो बहू आई है वह भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है। या फिर आपकी बेटी आपके यहाँ से चली गई तो कई बार वो अपने भाग्य को साथ लेकर के जाती है और पिता के यहाँ पे दुर्भाग्य उत्पन्न होने लग जाता है, भाई के यहाँ पे दुर्भाग्य उत्पन्न होने लगता है और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये भी हो सकता है। अब और गहराई में यदि हम जाते हैं कि काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो एक तो उन्होंने कभी अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की। कुल देवी देवता की एक तो उनने कभी पूजा नहीं की और साथ ही साथ में अपने पितरों को कभी पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण नहीं कराए। अपने इष्ट देवता, अपने साथ चलने वाली शक्तियां, अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, स्थापित देवता, उनके निमित्त कोई पूजा पाठ नहीं किया आपने।
तो भी काम बनते बनते बिगड़ जाते, क्योंकि वो आपसे आशा रखते हैं, आप उनके क्षेत्र में रहते हो, क्षेत्रपाल देवता होते हैं। उनके लिए भी कभी आपने पूजा पाठ नहीं की तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। क्यों? कि इस संसार में हम जितने मनुष्य एक दूसरे को फिजिकली सदस्य रूप से देखते हैं, उससे कई ज्यादा गुना प्रेत आत्मा, अतृप्त आत्माएं हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। तो काम बनते बनते तो बिगड़ जाएंगे। यदि आपके घर के अंदर कोई आत्मा है, सिद्ध आत्मा हो सकती है, पवित्र आत्मा हो सकती है, तो उस आत्मा को भी भूख लगती है, आपको उसको भोजन कराना पड़ेगा, तो आपके बनते बनते काम नहीं बिगड़ेंगे, अन्यथा बिगड़ेंगे। क्योंकि जब वो शक्तियां ही भूखी है, जब आपने अपने घर में देवी देवताओं का स्थान दे रखा है, गणेश जी बैठा रखे होंगे, शिव जी रख रखे होंगे, दुर्गा माँ रख रखी होगी, कोई भैरव जी रखे होंगे, कोई हनुमान जी रखे होंगे, या जिस भी मंदिर जाते हैं वहां से आप तस्वीर उठा लाते हो, वहां की मूर्ति उठा लाते हो, तो वो शक्ति, वहां का शक्ति का अंश उस मूर्ति पर बैठ करके आपके पास तक आ जाता है, आपके घर तक आ जाता है। अब आ जाता है तो उनको भी जल की आवश्यकता होती है, उनको भी भोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको या तो गूगल जलाना होगा, गुड़ जलाना होगा, या फिर मिठाई जलाना होगा, खोपरा गोला जलाना होगा। घर के अंदर प्रथम रोटी जो बनती है उस पर घी शक्कर लगा करके उसको जलाइए, तो आपके घर में और घर के आसपास रहने वाली बहुत सी आत्माएं जो आपको कष्ट दे रही है, वो कष्ट देना बंद कर देगी। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी चूल्हे पे रोटी बनाते थे, सिगड़ी पे रोटी बनाते थे, तो पहली रोटी के अंदर घी शक्कर लगा करके वो चूल्हे में डाल दी जाती थी, तो वो अग्नि देवता को, अग्नि नारायण भगवान को भोग लग जाता था, और उनके माध्यम से सभी व्यक्तियों तक, सभी अदृश्य आत्माओं तक चला जाता था। पर आजकल चूल्हा जलाना बंद कर दिया, सिगड़ी जलाना बंद कर दिए, गैस पर कैसे जलाएं? तो उसका तरीका ये होता है कि आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक हवन कुंड आने लगे, वो लेकर के आए, या लकड़ी जलाएं, गाय का सूखा गोबर जलाएं, खंडा जलाएं, और उसके ऊपर आपको घी शक्कर रोटी अवश्य जलाना ही जलाना, तो आपके बनते बनते काम नहीं बिगड़ेंगे। क्योंकि आप तो खा रहे हो भोजन, आपने अपने साथ चलने वाली, आपके घर में रहने वाली इन अदृश्य शक्तियों को आपने भोजन नहीं दिया। और हमारे बड़े बुजुर्ग प्रत्येक माह में एक बार अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन श्रीमद भगवान हरि विष्णु जी की कथा करवाते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, और उस कथा के बाद में हवन अवश्य पूर्ण होता था। तब उसके बाद ब्राह्मण भोजन हुआ करते थे, जिससे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती थी। पर आजकल व्यक्तियों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना ही बंद कर दी, घर में पंडित जी को बुलाना ही बंद कर दिया, घर में हवन करना बंद कर दिया, तो सुख कहां से मिलेगा? और बनते बनते काम तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, क्योंकि जब वो सुख ही नहीं है, वो आत्मा अतृप्त है जो आपके इर्द गिर्द रहती है और आपसे आशा करती है कि आप उसे तृप्त करें, तो वो आपको कैसे सुखी रहने दे सकते हैं? इसीलिए ये कष्ट की प्राप्ति होती है हमें, और हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अब आते हम, और यदि आप कहीं पर मंदिर बन रहा हो, मंदिर में दान नहीं देते हो, कहीं पे भंडारा होता तो भंडारे में दान नहीं देते हो, कोई गरीब व्यक्ति आपके दरवाजे में आ गया तो उसको आप भोजन प्रसादी नहीं करवाते हो, मेहमान जो आ गया यदि उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं करते हो, या फिर घर के अंदर हम क्लेश करते हैं, अशांति करते हैं, स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हैं, बहन बेटियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, हम अपनी जिह्वा से बार बार गाली का प्रयोग करते हो, हम अपने मुंह से थूकते हो, बार बार पीक निकालते हो, तो यह सब चीज जो है आपके बनते बनते काम को बिगाड़ती ही बिगाड़ती है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई भी कर्म न करें जिससे कि आपके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे हैं वो और तेज गति से बिगड़े। आपको हिंदू सनातन धर्म के जो नियम है जीवन जीने के, उसके अनुसार जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उनका पालन आप करें, और पूर्व जन्म में यदि आपने कोई पाप कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित करें। पूर्व जन्म के पापी व्यक्ति के भी अक्सर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं,
और कई बार तंत्र विद्या के माध्यम से भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लक्ष्मी का बंधन कर दिया जाता है, हाथ का बंधन कर दिया जाता है, आलस्य की प्रवृत्ति डाल दी जाती है, कोई न कोई प्रेत छोड़ दिया जाता है, खिलाई पिलाई हो जाती है, या फिर किसी गंदी जगह से कोई अदृश्य आत्मा चिपक जाती है, गंदी वस्तुओं को उलांग लिया गया हो, जो उतारे तिराए चौराहे पर रखते हैं उसको उलांग लिया गया हो, उनको ठोकर लगा दी गई हो, मासिक धर्म के कपड़े के ऊपर पैर रखा दिया गया हो, या फिर खिलाई पिलाई हो गई हो, तो भी बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। ऐसे बहुत वास्ट एरिया है, बहुत विस्तृत एरिया है। किसी भी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो इन सबको आपको चेक करना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। और यदि आप चेक कराना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 और 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप अपना आधार कार्ड अवश्य भेजें, फिर प्रश्न कर सकते हैं और आपको इसका जिज्ञासा का जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्यों के बनते बनते काम क्यों बिगड़ते। सर्वप्रथम हमारे घर में बैठे हुए देवी देवताओं को तृप्त करना है, जो पंचदेव होते हैं। सूर्य उदय के पहले आपको उठना है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है, और अपने कुल देवी देवता को याद करना है, पितृ देवता को याद करना है, अमावस्या पूर्णिमा पे सीधा अवश्य दान देना है, और पराई स्त्री का संग नहीं करना है, पराई स्त्री के साथ रमण नहीं करना है, शराब मांस जुआ सट्टे से आपको दूर रहना है। तो फिर ये काम बनते बनते काम नहीं बिगड़ेंगे आपके। अन्यथा शक्तियां तो उपलब्ध है, सभी के काम समय समय पे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बिगड़ते रहते हैं। इसलिए महीने में एक बार 9 ग्रह जो होते हैं, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, ये 9 ग्रह शांति का मंत्र है। इसको कम से कम एक माला मैंने 108 बार प्रतिदिन बोलना चाहिए, जिससे ग्रह की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो सकती है, और ग्रह ही मनुष्य को चलाते हैं। अच्छे बुरे कर्म भी ग्रह ही सिर पर बैठ करके मनुष्य को उस जगह ले जा करके अच्छे बुरे कर्मों में उलझा देते हैं, फंसा देते हैं, या फल की प्राप्ति करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितरों को प्रसन्न करने का मंत्र है। तो आप सभी धन प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आप अपने पितरों को भी प्रसन्न करें, कुल देवी देवता को भी प्रसन्न करें, और कुल देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए महानवाण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। महानवाण मंत्र का मतलब हो गया ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नव दुर्गे नवात्मिके नव चंडी महामाय महामोहे महायोग निद्रे जय मधुकेत विद्राणी महिषासुरमर्दनी धूम्रलोचन सनंत्री चंड मुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुभ धंसनी शुभ दरबंदी देवी अष्टादश बाहुके कपाल खड़क शूल खड़क दारणी छिन्न मस्तक धारणी रुद्र मांस भोजनी समझ भूत प्रेतादि योग धंसिनी ब्रह्मोनांद्र स्तुति देवी मां रक्ष रक्ष मम सर्व सत्वनम खाते खाते हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाश नाशे ह्रीं फाट ओम फाट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। इस मंत्र का बारंबार जप करने से, घी का दीपक लगाने से कुल देवी देवता तक आप अवश्य पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कुल देवी देवता की प्रसन्नता इसी मंत्र से आपको प्राप्त होगी। अब इसीलिए ये आप जप नहीं करते हैं, कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते, इसलिए आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और नुकसान हो जाता है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। हे मृत्युंजय महादेव, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 प्रकार के रोग हैं, इन रोग से ग्रसित हैं। हमें इस कर्म बंधन से आप मुक्त करें। ये इस मंत्र का
प्रार्थना हम परमपिता परमात्मा शिव से करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।